5 महीने से मैं गायब था, ना 20 डेज प्लेज आया, ना मैं मीम बनूंगा सीरीज आई। और तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं गायब कहां था। ये 5 महीने वो जो क्रूशियल मंथ होते हैं इन एनी एस्पेक्ट, चाहे तुम्हें पढ़ाने की बात ले लो, चाहे रेवेन्यू जनरेट करने की बात ले लो, ये सब छोड़ के मैं गायब था। आखिर कोई तो रीजन रहा होगा कि इन 5 महीने में मेरे को एक भी बार ख्याल नहीं आया कि चलो यार यूट्यूब पे चलते हैं और वीडियोस डालते हैं। यार रीजन बहुत सिंपल से है, आज के एजुकेशन सेक्टर में कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है और ये पूरी पॉलिटिक्स हो चुकी है कि तुम्हारे जेब से कितना पैसा निकाला जाए। मैं नवंबर के मंथ में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स चेक कर रहा था बैठे बैठे कि क्या होता है कॉलेजेस में जाके। ठीक है, तुमने 12th पास कर लिया, तुम्हारा एक बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या? कॉलेज में जाके तुम्हारा क्या करियर बनता है? 95% ऑफ द स्ट्रेंथ जो कॉमर्स की है वो कहां जाती है? क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रेस नहीं है जब हम बात करते हैं पैकेजेस की, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने की। और मेरा दिमाग ठनक गया। मैंने कहा मैं इतनी मेहनत कर किस लिए रहा हूं जब मुझे मालूम है कि 12th में सब कुछ बहुत अच्छा करने के बाद भी, एक बहुत अच्छा परसेंटेज बनाने के बाद भी, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा आगे फ्यूचर में करेगा क्या। और मैंने उसी माइंडसेट के साथ YouTube कुछ महीने के लिए क्विट कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद मैं कोई वो वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी लाइफ में कि कल तुम्हें कहीं पे भी मैं किसी मोड़ पे मिलता हूं तो तुम मुझसे पूछो कि यार भैया इसके आगे क्या करना है, या भैया जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप बताओ। तो आपने 12th में हेल्प कर दी, आगे क्या करें कुछ पता नहीं है। और जब मैं खुद क्लूलेस हो गया ना, तो मैंने कहा नहीं यार, अभी वो सही टाइम नहीं है कि मैं फेक बन के तुम्हारे सामने आऊं, एग्जाम टाइम में तुम्हारे सामने कुछ सिंपल से नोट्स वगैरह परोस के रख दूं या कंटेंट परोस के रख दूं और उसके बाद वापस गायब हो जाऊं और तुम्हें कभी पता ही ना चले कि इसके आगे कितनी कुछ दुनिया थी। अब तुम मुझसे अलग अलग तरह के एग्जाम्स गिनाना चालू करोगे कि भैया ऐसा थोड़ा ना है, कॉमर्स के अंदर बहुत स्कोप है एग्जैक्टली है। बट दिक्कत यह है कि फिर भी 95% जो कॉमर्स के बच्चे पास आउट होते हैं उनका एवरेज स्टैंडर्ड पैकेज इतना इन्फ्लेशन वगैरह होने के बाद भी 3 से 4 लाख मैक्सिमम होता है। और मैंने जब 2017 में काम चालू किया था तो मेरा सिंपल सा स्कोप था, या मेरा सिंपल सा फोकस था तुम बोलो तो, कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम को आगे लेके जाना है। मैं जो भी काम करूंगा मुझे वो करने में मजा आएगा क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। लेकिन ये तुम भी जानते हो, आज ये मैं भी जानता हूं कि 12th पढ़ा देना, 11th पढ़ा देना, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ये बहुत बेसिक चीज है और मैं पिछले 5 साल में ये इतनी बार कर चुका हूं कि अब करने का वो वाला मन ही नहीं होता, बिकॉज मुझे मालूम है उसके आगे क्या होना है ये तुम्हें भी नहीं पता है। अब जब तुम और मैं दोनों ही क्लूलेस हैं और कोई आइडिया ही नहीं निकल के आ रहा है तो पढ़ाने का फायदा क्या? तुम मुझे गारंटी से आज बता दो कि 12th में तुम्हारे मैक्सिमम परसेंटेज आने के बाद भी तुम्हें क्या फायदा हो जाएगा। सीयूईटी के आने के बाद तो कंफ्यूजन और बढ़ गया है। इसलिए आज मैं दिल खोल के तुमसे बात करना चाहता हूं कि ये वाला साल मैं डेडिकेट करना चाहता हूं तुम लोगों से मिलना, तुम लोगों से बात करना, तुम्हारी प्रॉब्लम्स जानना एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना जहां वी कैन मेक श्योर it is not about 11th and 12th, it is not about CUET, but it is about making your career out of commerce, not just 11th 12th and CUET। मेरा मन ही नहीं करता है पढ़ाने का, बिकॉज मुझे मालूम है तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो तुम्हारे 8th क्लास में नंबर आए थे उतना ही इंपॉर्टेंस आज तुम्हारे 12th क्लास के मार्क्स का है, उससे ज्यादा 1 रुपए का नहीं है। बिकॉज अब जिस हिसाब से पूरा एजुकेशनल सिस्टम होता जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हो गई है उसके अंदर सीधी सी बात बोली गई है कि जो तुम्हारा पैशन है, जिसको तुम करियर बना सकते हो, उसी में तुम कमा सकते हो। अगर तुमने अभी भी वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रख के रखी है कि यार 20 डेज प्लेज आ जाएगा, 12th में 4 देंगे एंड हमारा करियर बहुत बन जाएगा, बिलीव मी इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। और इसी कारण से मेरा मन मर सा गया था कि मेरे को नहीं पढ़ाना ऐसी चीज जिससे बच्चे का करियर नहीं बन रहा। वो मर मर के पढ़ रहा है, वो पैसा खर्च कर करके पढ़ रहा है, वो गैस पेपर पे पैसा लगा रहा है, बट समवेयर डाउन द लेन मैं जानता हूं कि उससे कुछ होना नहीं है। जो तुमने 5th क्लास, 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में एग्जाम दिया था वही आज स्टैंडर्ड 12वीं कक्षा का रह गया है कॉमर्स में। मैं वो घबराहट नहीं फैलाना चाहता था, या मैं उस क्राउड का पार्ट नहीं बनना चाहता था जहां मैं तुम्हारी एंजाइटी को और बढ़ा देता कि ये पढ़ लो, वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो और इससे बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि यही फॉल्स एक्सपेक्टेशंस जो हम बच्चों में 11th और 12th में जनरेट कर रहे हैं, उसी से उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। एंड कोई भी एक अगर कॉलेज जाने वाला बच्चा है ना, तो वो कमेंट में तुम्हें बता देगा कि लाइफ कितनी चेंज हो जाती है 12th के बाद, स्पेशली सीयूईटी के बाद तो कुछ ज्यादा ही। कुछ रिलेशन नहीं होता 12th का, कुछ अलग ही दुनिया हो जाती है। तो मुझे अब उस पर वर्कआउट करना है। मैं मूव ऑन करूंगा कि तुम्हें कॉलेजेस में क्या करना चाहिए, मैं मूव ऑन करूंगा अपनी लाइफ में और अपने करियर में भी इस चीज को लेके कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं एक अच्छा करियर बिल्डअप करने में। जैसे मैंने आज खुद को बिल्डअप करके यहां तक मैं लेके आया, जो भी मैंने किया यार, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा वो तुम्हें पता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे यह लगता है कि मैंने वो एजुकेशन सेक्टर में आके भी एजुकेशन सेक्टर से नहीं पाया है,
वो मैंने खुद के टैलेंट, खुद के पैशन से पाया है। तो क्यों ना वही चीज मैं तुम्हें सिखाऊं कि आखिर तुम अपने करियर कैसे बना सकते हो। बिकॉज चाहे अब तुम्हें कोई भी स्कूल में या कोई भी यूट्यूब चैनल पे कोई कुछ भी बता रहा हो कि 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी 12th की इंपॉर्टेंस वही है जो आजकल 5वीं कक्षा की है। और इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड करूंगा। अब वीडियोस आएंगे, मैं तुमसे बात किया करूंगा, मैं तुम्हें हर एक कोर्स के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन सा कोर्स है, कहां से कर सकते हो, क्या ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं, प्लस और अदर ऑप्शंस क्या हैं अगर तुम कॉलेज में हो और अभी फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। तो तुम्हें कुछ ज्यादा बजट के साथ खर्च नहीं करना, मिनिमल बजट है, महीने के अगर 100-500 रुपए भी हैं तो तुम कहां खर्च करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर चूज कर सकते हो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।